तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। आज के इस सेशन में हम चाणक्य और उनकी नीतियों के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। चाणक्य एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो एक एरा को डिफाइन करते हैं। ये वो समय था जिस टाइम इंडिया अपने डार्क एज से निकल रहा था। पुराने वैल्यूज और सिस्टम अपना अस्तित्व खो रहे थे और नए तरीके के वैल्यूज एस्टेब्लिश हो रहे थे। चाणक्य एंशिएंट टाइम के वो पहले थिंकर थे जिन्होंने नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा था और वे आम लोगों के जहन में फैलाने वाले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने देश का कॉन्सेप्ट आम लोगों के माइंड में एस्टेब्लिश किया। दोस्तों, इससे पहले हम अपने इस एपिसोड में आगे बढ़े, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में चाणक्य के प्रमुख नीतियों के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं और आपको पॉइंट बाय पॉइंट अलग अलग नीतियों को डिफाइन करके बताते हैं। प्रेयर यानी कि प्रार्थना। प्रेयर पे चाणक्य का कहना है, मैं उन तीनों युगों के रियाल्म को सैल्यूट करता हूँ जिसमें लॉर्ड विष्णु का अस्तित्व है और एंशिएंट बुक ऑफ नॉलेज से स्टेट क्राफ्ट के प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश करता हूँ। यानी कि स्टेट क्राफ्ट यानी कि राज्य बनाने की नीतियों पे काम करता हूँ। उनका कहना है डिवोशन इज फेथ। डिवोशन एक विश्वास है, इसमें स्वीटनेस इन वॉइस देखी जाती है, यानी कि वार्तालाप में मीठापन देखा जाता है। और इसमें ह्यूमिलिटी फॉर द गुरु, और इसमें गुरु के प्रति हम्बलनेस होता है और कैरेक्टर में डेप्थ होता है, यानी उनके कैरेक्टर में गहराई होता है। गॉड यानी कि भगवान, ईश्वर, इस पे चाणक्य का कहना है भगवान हमारे शरीर में संलिप्त है, समाहित है। वाइल्ड सीड्स में जो वाइल है वो ईश्वर का स्वरूप है। लकड़ी में जो फायर है वो भी ईश्वर का स्वरूप है। दूध से जो हम घी निकालते हैं वो भी ईश्वर का स्वरूप है और गन्ने से जो गुड़ निकालते हैं वो भी ईश्वर का स्वरूप है। ये दुनिया में सब कुछ खत्म होता है, इस शरीर से लेके ये जीवन तक, लेकिन सिर्फ धर्म ही है जो कांस्टेंट और एवर लास्टिंग है, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा और सदा बाहर रहेगा। विजडम यानी कि ज्ञान, प्रभुत्ता। विजडम पे चाणक्य का कहना है जो व्यक्ति अपने ही प्रभुत्ता और ज्ञान से अनजान है उसके लिए स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथ क्या कर सकती हैं। यानी कि एक अंधे व्यक्ति के लिए मिरर यानी आईना का क्या उपयोग हो सकता है। यानी कि पर्सन में खुद का विजडम होना चाहिए। ग्रेट मैन यानी कि चाणक्य के हिसाब से ग्रेट मैन वो है जिनके पास एक टाइपिकल कैरेक्टर है, यानी कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है जिनका चरित्र एक स्पेसिफिक तरीके से वर्क करता है। ये वो व्यक्ति है जिसका वॉइस यानी कि वार्तालाप काफी मीठा है और जो भगवान की पूजा करता है और जो ब्राह्मणों को खुश रखता है और ब्राह्मणों को सभी तरह के सेटिस्फेक्शन से संपूर्ण करता है। गुड कंपनी यानी कि आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं। इस गुड कंपनी पे चाणक्य का कहना है जैसे एक मछली, टॉर्टोइज या फिर चिड़िया अपने इन्फेंट्स का केयर करती हैं, उन्हें टच करके, उन्हें खाना खिला के, उनका केयर करके, वैसे ही गुड कंपनी एक आम मानव के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि आम मानव के लिए गुड कंपनी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। द स्नेक। चाणक्य इस कॉन्सेप्ट से उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो विश्वासघात करते हैं और लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं। चाणक्य कहते हैं एक धोखेबाज और एक सांप में सांप ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सांप तो एक बार डसता है लेकिन धोखेबाज हर स्टेप पे आपको डसता है। अदर्स हैप्पीनेस यानी कि दूसरों की खुशियों में। चाणक्य का कहना है ब्राह्मण्स को खुश करने के लिए उन्हें अच्छा खाना खिलाया जाता है और पीकॉक्स थंडर यानी कि बादल में थंडर देख के खुश होती हैं और जो नोबल्स होते हैं वो अदर्स के प्रोस्पेरिटी में खुश होते हैं और जो धोखेबाज और क्रूर लोग होते हैं वो दूसरे के दुख में देख के खुशी मिलती है उन्हें। फोरमोस्ट ड्यूटी यानी कि कर्तव्य। इस पे चाणक्य का कहना है व्यक्ति को हमेशा चाहिए कि वो धोखेबाज व्यक्ति से दूर रहे और हमेशा नोबल पर्सन से अपना एसोसिएशन रखे। इंसान को चाहिए कि वो हमेशा अपने अच्छे कर्म बनाए रखे और इस क्रिया में क्षण भर के लिए भी वो लॉर्ड एलमाइटी यानी कि भगवान को न भूले। लर्न विच फ्रॉम व्हाट यानी किस चीज से क्या सीखना चाहिए। इस पे चाणक्य बताते हैं कि हमें शेर से एक चीज सीखना चाहिए और एक हिरन से भी सीखना चाहिए
और कॉक से 4 चीज सीखना चाहिए और कौवे से 5 चीज सीखना चाहिए और एक कुत्ते से 6 चीज सीखना चाहिए और एक डंकी यानी कि खच्चर से 7 चीज सीखना चाहिए। फ्रॉम द लाइन यानी कि शेर से हमें क्या सीखना चाहिए? शेर से हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हमें सभी कार्य को पूरी शक्ति और पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। यानी कि अपने कार्य में बेईमानी नहीं करना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता किसी भी छोटे या बड़े कार्य में लगानी चाहिए। ऐसा बिलीव किया जाता है कि एक लायन यानी कि शेर कोई भी काम हाफ हार्टेडली यानी आधे अधूरे मन से नहीं करता है, वो अपने पूरे क्षमता लगा के ही करता है। फ्रॉम द हिरन यानी कि हिरन से हमें क्या सीखना चाहिए? हिरन से हमें सारे अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने के बारे में सीखना चाहिए और समय के साथ सारे सिचुएशन को समझते हुए, सब कुछ का एनालिसिस करते हुए हमें कोई भी कार्य को अकॉम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करना चाहिए। हिरन के पास वो कैपेसिटी होता है कि वो सभी चीज को फॉरगेट करके अपने टारगेट पे कंसंट्रेट कर सकता है, यानी कि दुनिया भर की सभी चीजों को साइड करके वो हिरन अपने सिर्फ टारगेट पे फोकस रखता है। फ्रॉम द कॉक यानी कि कॉक से हमें क्या सीखना चाहिए? कॉक हमें लगभग 4 चीज सिखा सकता है, जिसमें से सबसे पहला चीज है कि गेट अप एट राइट टाइम यानी कि सही समय पे उठना हमें कॉक से सीखना चाहिए। फाइट बिटरली यानी कि लड़ाई भी कभी कभी क्रूर तरीके से करना चाहिए। हालांकि इस पॉइंट में चाणक्य ने सेल्फ प्रिजर्वेशन यानी कि खुद के सुरक्षा और संरक्षा की बात की है, इसे हम उसी तरीके से ले तो सही रहेगा। फ्रॉम द क्रो यानी कि कौवे से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें हमेशा कुछ न कुछ कलेक्ट करते रहना चाहिए और अपने रिसोर्स को बढ़ाते रहना चाहिए। ये हमें एक कौवे से सीखना चाहिए। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और किसी भी व्यक्ति पे अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें कभी कभी इतना शोर मचाना चाहिए कि सारे कंसंट्रेशन और सारे लोग हमारे पास आए और हम पे फोकस करें। ये भी हमें कौवे से सीखना चाहिए। फ्रॉम द डॉग यानी कि हमें कुत्ते से क्या सीखना चाहिए? चाणक्य इस पे कहते हैं, हमें हल्का सा भी भोजन ग्रहण करके पूरी मात्रा में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन में। ये हमें कुत्ते से सीखना चाहिए। फेथफुलनेस यानी कि विश्वासपूर्णता और ब्रेवरी यानी कि बहादुरता, ये हमें कुत्ते से सीखना चाहिए। फ्रॉम द डंकी यानी कि हमें खच्चर से क्या सीखना चाहिए? हमें खच्चर से ये सीखना चाहिए कि कितना भी थके होने के बाद भी वो अपना लोड कैरी कर सकता है और कैसा भी मौसम हो, कोई भी कंडीशन हो, वो अपने आप को सरवाइव कर सकता है और अपने आप को सही तरीके से रख सकता है। ये हमें डंकी से सीखना चाहिए। और किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई होना, ये हमें एक डंकी से सीखना चाहिए। हाउ टू कंट्रोल वोम यानी कि कैसे किसी को कंट्रोल किया जाए। इस पे चाणक्य कहते हैं, ग्रीडी को यानी लालची व्यक्ति को हमें पैसे से कंट्रोल करना चाहिए। घमंडी व्यक्ति को सबमिसिवनेस से कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि अपने आप का समर्पण कर देना चाहिए। और मूर्ख व्यक्ति को शिक्षा दे के कंट्रोल करना चाहिए। और पढ़े लिखे को रियलिटी यानी कि सच्चाई बता के कंट्रोल करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे विराम लेते हैं। मिलते हैं फिर अपने किसी नए एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। और अन्य किसी भी टॉपिक पे इलोबरेट ओवरव्यू जानने के लिए या किसी भी टॉपिक पे डिटेल्ड ओवरव्यू जानने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हैं।